मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंडी होता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में आई थी। वेंडी अपने कैमरे से तस्वीरें ले रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि ऊपर एक बोर्ड पर लिखा हाई डाइव शब्द उसे अधूरा नजर आता है क्योंकि उसमें से वी गायब हो चुका था, जिससे वो हाई डाई दिखता है। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ पार्क की सबसे खतरनाक राइड डेविल फ्लाइट पर चली जाती है। इस रोलर कोस्टर के ऊपर एक बड़ा सा डेविल का सिर भी लगा होता है, जिससे वेंडी को एक अजीब सा डर महसूस होता है और उसका मन नहीं था इस राइड में जाने का, लेकिन दोस्तों के कहने पर वह तैयार हो जाती है। शुरुआत में वेंडी को सबसे आगे की सीट मिलती है, लेकिन डर के मारे वो लास्ट सीट पर चली जाती है। राइड शुरू होने से पहले वेंडी कुछ फोटो लेने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। राइड शुरू हो जाती है और जैसे जैसे रोलर कोस्टर ट्रैक पर आगे बढ़ता है, वैसे ही वेंडी का डर और बेचैनी बढ़ती जाती है। राइड के दौरान एक लड़के का कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है और वो सीधे ट्रैक पर फंस जाता है। जब रोलर कोस्टर उस जगह से गुजरता है तो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है। अचानक उनकी सेफ्टी हार्नेस खुलने लगती है और राइड कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वेंडी के दो दोस्त सबसे पहले नीचे गिरकर मारे जाते हैं। केविन भी अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। रोलर कोस्टर जैसे ही एक तीखे मोड़ पर आता है, दो और लड़कियां नीचे गिर जाती है। राइड और ज्यादा बेकाबू हो जाती है और केविन खुद भी दो टुकड़ों में कट जाता है। अंत में वेंडी देखती है कि कैसे सभी की मौत हो रही है और वह खुद भी मौत के मुंह में समा जाती है। तभी अचानक वेंडी की आंख खुल जाती है और समझ जाती है कि ये सब कुछ एक बुरा सपना था। वह बहुत ज्यादा घबराई होती है और सोच रही थी कि क्या ये सब सच में होने वाला है या फिर ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। ये सपना इतना डरावना और असली था कि वेंडी अब कंफ्यूज थी कि क्या उसे बाकी सबको इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। तभी वही सब होता है जो हादसा होने से पहले वेंडी के साथ हुआ था। डर के मारे वेंडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि राइड को रोको वरना सब मर जाएंगे। उसकी हरकतें देख सिक्योरिटी गार्ड उसे और उसके दोस्तों को राइड से उतार देता है। हालांकि उसके दो दोस्त लॉक रह जाते हैं और राइड को मजबूरी में शुरू कर दिया जाता है। वेंडी आखिरी बार कोशिश करता है उन्हें बचाने की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह लाचार होकर देखती है कि वही सब होता है जो उसने सपने में देखा था। रोलर कोस्टर क्रैश कर जाता है और उसके दोस्त मारे जाते हैं। इस घटना से सदमे में आकर वेंडी शहर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले वह स्कूल जाती है और वहाँ केविन से मिलती है। केविन उसे बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स के साथ ऐसा हो चुका है, जिन्हें डेथ ने अलग अलग हादसों में मार डाला था। केविन उसे समझाता है कि डेथ का एक पैटर्न होता है, जो भी अपनी मौत को चकमा देता है उसकी बारी फिर से आती है, और अगर कोई अपनी मौत को टाल दे तो डेथ अगले इंसान पर चली जाती है। वेंडी को ये एक मजाक लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अपने सफर पर निकलने से पहले वेंडी अपनी बहन का गुड लक ब्रेसलेट पहन लेती है। अकेले होने की वजह से वह बहुत डरी हुई थी। वह अपने कैमरे में उस दिन की तस्वीरें देखती है और उसे एहसास होता है कि हर तस्वीर में किसी न किसी की मौत का संकेत छुपा हुआ था। एक तस्वीर में उसके मर चुके दोस्त का पोज बिल्कुल वैसा था जैसा उसकी मौत के वक्त हुआ था। वेंडी बाकी बचे दोस्तों की भी तस्वीरें चेक करती है, लेकिन उसे उन तस्वीरों में कोई स्पष्ट क्लू नहीं मिलता। फिर भी वह परेशान होकर अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां एक ट्रेनिंग सैलून में जाती है। वहाँ दोनों मस्ती में इतनी खो जाती है कि एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वे खुद ही ट्रेनिंग मशीन का टेम्परेचर सेट कर लेती है और सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है कि वे स्टेबलाइजर के ऊपर अपना ड्रिंक रख देती है। ड्रिंक का लीक होना और मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये सब कुछ एक भयानक हादसे की शुरुआत थी। जैसे ही मशीन ओवरहीट होने लगती है, वे दोनों लड़कियां अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लकड़ी का बोर्ड गिरकर मशीन में फंस जाता है।
अब वे किसी भी तरह से बाहर नहीं आ पा रही थी। टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया और ग्लास फटने लगते हैं। उनकी स्किन जलने लगी और चीखें गूंजने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं बचा और आखिर में वे दोनों जिंदा जलकर मारी जाती है। बाद में उनकी तस्वीरों को देखकर वेंडी को समझ आता है कि डेथ का क्लू तो पहले से ही तस्वीर में छुपा था। उनके बीच में एक ट्री और येलो लाइट जो जलने की ओर इशारा कर रही थी। इस दर्दनाक मौत के बाद वेंडी और केविन पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं। वे अपनी पुरानी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगली बारी किसकी है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक और दोस्त की जान खतरे में है। वे कार में बैठकर उस दोस्त की तस्वीर को देखते हैं, लेकिन तस्वीर में ऐसा कोई साफ सुराग नहीं दिखता। अचानक एक ड्राइवरलेस ट्रक उनकी कार की तरफ बढ़ने लगता है। वे किसी तरह कार के शीशे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका वही दोस्त जिसकी बारी थी वह ट्रक के इंजन फैन में फंसकर दर्दनाक मौत मारा जाता है। इस हादसे के बाद वेंडी और केविन और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि डेथ का पैटर्न कभी भी और कहीं भी आगे बढ़ सकता है। अब अगला टारगेट कौन है ये पता करने के लिए वे अगली तस्वीर देखते हैं, जिसमें एक शख्स का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा होता। वे उसके पास जाकर उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन वह दोनों की बातों को मजाक समझता है। तभी अचानक से 2 तलवारें दीवार से गिरती है, लेकिन किस्मत से उसे कुछ नहीं होता। वो हंसकर मजाक करता है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। थोड़ी देर बाद ही एक और हादसा होता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर वेंडी और केविन समझ जाते हैं कि मौत की ये लड़ी ऐसे ही चलती रहेगी और उन्हें इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ करना ही होगा। वेंडी और केविन तस्वीरों को देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगली मौत किसकी होने वाली है। इसीलिए वो एक स्टोर में जाते हैं जहां उसके 2 दोस्तों काम कर रहे थे, लेकिन उनके पिक्चर्स से कुछ भी साफ नहीं हो पाता। अचानक वेंडी को समझ में आ जाता है कि एक दोस्त की मौत ऊपर से गिरने वाले स्पाइक की वजह से होगी। वे उसे समय रहते बचा लेते हैं, लेकिन डेथ ने तो अपना इरादा कर ही रखा था। उसकी दूसरी दोस्त की मौत कील गन से हो जाती है। तब जाकर वेंडी को समझ आता है कि फोटो में स्पाइक का मतलब उसी मौत से था। इस हादसे के बाद उस लड़के का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पुलिस में शिकायत कर देता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से वेंडी और केविन को छोड़ दिया जाता है। अब उन्हें अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि अगली मौत किसकी हो सकती है। फिर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही वेंडी सो जाती है और उसकी बहन उसका गुड लक ब्रेसलेट पहनकर अपने दोस्त के साथ फेस्टिवल में चली जाती है। जब वेंडी की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि अगली बारी उसकी बहन की है। वेंडी फौरन केविन को कॉल करती है, जो पहले से ही उसी फेस्टिवल में मौजूद था। केविन वेंडी को सलाह देता है कि वो अपनी पिक्चर ध्यान से देखे, जिससे शायद उन्हें कोई क्लू मिल सके। वेंडी को अपनी तस्वीर में कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी टी शर्ट पर लिखा मैककिनली उसे इशारा देता है। केविन भी अपनी तस्वीर में फायरवर्क्स का खतरा समझ लेता है। इस बीच वेंडी जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल जाती है। तभी उसका रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक गाना बजने लगता है, There is someone walking behind you। उसे समझ आ जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। फेस्टिवल में केविन वेंडी की बहन को ढूंढ लेता है, लेकिन वह उससे दूर चली जाती है। तभी कुछ लड़के एक घोड़े के पीछे पटाखे बांध देते हैं, जिससे घोड़ा बेकाबू हो जाता है। वेंडी की बहन की गर्दन में घोड़े की रस्सी फंस जाती है और घोड़ा उसे घसीटने लगता है। वह एक एरो से टकराने ही वाली होती है कि केविन समय रहते रस्सी काट देता है और उसकी जान बचा लेता है। अब डेथ की बारी उनकी फ्रेंड की थी, लेकिन उसे बचाने में देरी हो जाती है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद बारी केविन की थी, लेकिन वेंडी एक बार फिर समय रहते उसे भी बचा लेती है। इन बार बार मौत को चकमा देने के बाद भी वेंडी जानती थी कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि केविन की जान बच चुकी थी। अब बारी वेंडी की थी। उसे लगने लगा कि अब उसकी मौत भी तय है।
तभी उनका एक और दोस्त इयान वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक अनस्टेबल कार से अचानक फायरवर्क्स निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। एक फायर चेरी पिकर पर गिरता है, जिससे वह मशीन अनियंत्रित होकर सीधे इयान के ऊपर गिर जाती है और वह वहीं क्रश होकर मारा जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस चेरी पिकर पर मैकनली लिखा हुआ था, जो दरअसल वेंडी की मौत का इशारा कर रहा था, लेकिन इयान उसके रास्ते में आ गया और उसकी मौत हो गई, यानी डेथ के पैटर्न में उलझन आ गई थी। ऐसे ही 5 महीने निकल जाते हैं। वेंडी एक मेट्रो ट्रेन से जा रही थी, तभी अचानक एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, There is someone walking behind you। इस सॉन्ग को सुनकर वेंडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसकी नजर मेट्रो के नंबर 081 पर जाती है, जिसे उल्टा करने पर वही खौफनाक नंबर 180 बन जाता है। ट्रेन की दीवारों पर उन सभी जगहों के पोस्टर लगे होते हैं जहां जहां उसके दोस्त मारे गए थे, लेकिन इस बार वहां एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था, एक डॉक्टर का। शायद ये मौत की तरफ से आखिरी चेतावनी थी। वेंडी का डर और बढ़ जाता है, इसीलिए वह अगले स्टेशन पर उतर जाती है। तभी उसे केविन और उसकी सिस्टर मिल जाती है। फिर तीनों दूसरे मेट्रो में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है और वो तीनों मारे जाते हैं। लेकिन ये तो वेंडी का सपना था। वेंडी को देखकर केविन समझ जाता है कि मेट्रो में ही उनकी मौत होने वाली है, इसीलिए वो मेट्रो की चेन खींच लेता है और वही होता है जो वेंडी के सपने में देखा था, यानी मौत से कोई भाग नहीं सकता, वो तो आ ही जाती है।